नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक. इसमें है लेबनीज कैलकुलेटर. अब ये लेबनीज कैलकुलेटर क्या होता है? लेबनीज द फेमस जर्मन मैथमेटिशियंस इम्प्रूव्ड ऑन द पास्कल्स मशीन. इम्प्रूव्ड होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा सुधार करना. ऑन द पास्कल्स मशीन इन 1671 टू मेक द लेबनीज कैलकुलेटर. इट वॉज अ मैकेनिकल डिवाइस. आप देखो ये मैकेनिकल डिवाइस थी और लेबनीज नाम के जर्मन मैथमेटिशियन ने और ज़्यादा उसमें सुधार किया जो पास्कल्स का कैलकुलेटर था. और फिर इसने एक मैकेनिकल डिवाइस बनाई जिसका नाम भी उसने अपने नाम पे रखा, लेबनीज कैलकुलेटर. पिक्चर में देखो फिगर 1.3 के अंदर. ठीक है आस्तिक, इधर आ जा. आस्तिक मेरे पास आ जा, इधर आ. उसके बाद उसमें क्या क्या होता था. फ्रंट में आ जा नास्तिक, क्या कर रहा है? फ्रंट में आ जा. उसके बाद इसमें क्या क्या क्या, अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द लेबनीज कैलकुलेटर कुड इवन डू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फाइंड स्क्वायर रूट. अब ये इससे ज़्यादा एडवांस था जो पहला था हमारा पास्कल्स का कैलकुलेटर. इसके अंदर क्या क्या होता था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सिर्फ पास्कल्स वाले में होता था. इसके अंदर हम और भी चीज़ करते थे. क्या क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे, डिवीज़न करते थे और इवन स्क्वायर रूट भी. स्क्वायर रूट समझते हो? चलो अभी आगे आएगा स्क्वायर रूट जब आप समझ जाओगे. फिर है ये भी ऐसे ही है, जस्ट लाइक एक एप्लीकेशन है उसकी मैथ्स की. फिर इसके अंदर लेट्स नो मोर बॉक्स करो. अगस्त 12, 1981 marked the birth of the IBM PC, the computer that revolutionized the world. अब क्या है इस डेट को क्या मार्क द बर्थ ऑफ द IBM PC. पीसी आया, पर्सनल कंप्यूटर आया हमारा, उसको मार्क करो डेट को. इसमें क्या था? जिसने कि पूरे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन ला दिया, एक चेंज ला दिया. रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन वैसे होता है क्रांति लाना, जैसे कि लोगों में एक चीज़ के लिए जोश आना. कि जैसे जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज करते थे ना, तो रेवोल्यूशन चले थे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, वंदे मातरम, हिंदुस्तान हमारा है, इस तरह के नारेबाजी होती थी. तो उन्होंने एक लड़ाई के लिए लोगों को इकट्ठा किया था और फिर रेवोल्यूशन किया था. उन्होंने लड़ाई लड़ी थी. तो ये रेवोल्यूशन है चेंज के लिए, कि पहले जो पुराने तरीके होते थे काम करने के उसमें एक चेंज लाया. ठीक है. अर्ली आईटी इन्वेंटर्स. अर्ली जो सबसे पहले इन्वेंटर थे आईटी, एक प्लेस है दिल्ली के अंदर आईटी. तो आईटी का मतलब यहाँ पे प्लेस नहीं है, यहाँ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अर्ली इन्वेंटर्स कौन थे? शुरू में जिसने किए, चार्ल्स बेबेज. ठीक है, चार्ल्स बेबेज. Charles Babbage, a British mathematician, is considered as the father of computers. तो ये तो याद ही है आपको, ये तो बहुत बार जीके में आ चुका आपके. ठीक है. ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसको कि इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं. उसके बाद ही इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ द मैकेनिकल कंप्यूटर called the difference engine in 1822 and the analytical engine in 1833. ओके. ये तो इसके बारे में दिया हुआ है. इसने सबसे पहले वर्किंग मॉडल बनाया जिसको कि डिफरेंस इंजन बोलते थे 1988 में. और उसके बाद उसने एक और इंजन बनाया जिसको एनालिटिकल इंजन बोलते थे 1833 में. यानी कि इसने दो ईयर के अंदर 10 साल का गैप हो गया ना, 1822 और 1833 में. 10 साल के अंदर इसने दो वर्किंग मॉडल इन्वेंट कर दिए. ओके. अब देखो बेटा, मेरे को भी कंप्यूटर की बहुत डेप्थ में नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरे टाइम में तो कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट था ही नहीं. मैंने तो बाद में इसको बहुत बाद में सीखा है हायर स्टडीज़ में. वो भी इतना कोई बड़ी बात नहीं थी. 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था ओनली. तो आपको ही ज़्यादा समझ आएगा. मैं तो सिर्फ जहाँ हिंदी कराने की नीड होगी ना वहाँ हिंदी करा दूँगी. ठीक है. तो आप इसको खुद ज़्यादा करना. ओके. मैं ये मानती हूँ कि इसकी नॉलेज मुझे थोड़ी कम है. ओके. नेक्स्ट है द एनालिटिकल इंजन हैड 5 यूनिट्स, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मील एंड कंट्रोल. ओके. इसके 5 यूनिट्स हैं. ये तो लर्न करने वाली बात है. फिर दीज यूनिट्स वर्कड लाइक द मॉडर्न कंप्यूटर. ये कैसे उस टाइम की बात है. तो अब जो मॉडर्न कंप्यूटर काम कर रहा है ना उसी तरह से ये यूनिट काम करती थी. अब देखो पहले ये आइडिया इनको मिल गया था बेबेज को.
तब इसका तो एडवांस करके कंप्यूटर का एडवांस रूप लाया गया ना सामने. All the computers that are used nowadays are based on it. इन दिनों nowadays मतलब इन दिनों जितने भी कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं ना, सब इसी चीज़ पे बेस है कि 5 यूनिट होते हैं उनके अंदर. इनपुट यानी हम कुछ डाटा उसके अंदर देंगे, कुछ तो लिखेंगे हम. ठीक है, गूगल पे भी आप जब तक कुछ टाइप नहीं करोगे गूगल कैसे आंसर करेगा. तो जो हम टाइप करेंगे वो इनपुट है, जो आंसर गूगल हमें देगा या लैपटॉप कंप्यूटर हमें देगा वो आउटपुट है. स्टोर हाउस जो उसके अंदर मेमोरी स्टोर हो जाएगी कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा ये आईडी है, ये मेरा फ़ोन नंबर है. स्टोरेज. मील होता है किसी भी चीज़ को ग्रुप्ड करना. ठीक है, और कंट्रोल होता है कि हम उसमें डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हर एक चीज़ को कंट्रोल करना उसके अंदर. ओके. फिर उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा एंड मिल वाज यूज्ड एज अ कैलकुलेटिंग यूनिट. ये तो हो गया ना. अब स्टोर को इसने स्टोरिंग डाटा का, मिल का इसने, देखो मैंने गलत बता दिया था, मिल का इसने बोला कैलकुलेट करने के लिए. मैंने मिल का ग्रुप लिया था. अब मैं बोल रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है टू बी फ्रैंक. तो ये कैलकुलेट है. द कंट्रोल यूनिट वाज यूज्ड फॉर सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट. अभी देखो कंट्रोल का भी मेरा गलत हो गया. मैंने तो बोला कंट्रोल का मतलब डिलीट एडिट करना. इसने कहा सुपरवाइज करेगी. ये सुपरवाइज होता है किसी चीज़ को देखना. ठीक है, हर एक यूनिट अब अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है उसको सुपरवाइज करना. सुपरवाइज होता है दूसरों की कमियों को निकालना. ये जो ऊपर की यूनिट है बाकी 4 वो अच्छे से काम कर रही है, उस पर नज़र रखना. ठीक है. अब फैक्ट फाइल के अंदर देखो, अराउंड 1820 चार्ल्स एक्जीवर थॉमस क्रिएटेड द फर्स्ट कमर्शियल मैकेनिकल कैलकुलेटर. थॉमस अर्थोमोम क्या ये अर्थमोमीटर पता नहीं क्या, that could add, subtract, multiply and divide. It was based on Leibniz work. ठीक है. फिर उसके बाद आया अगस्ता अडा क्या है ये, लवलेस. हाँ जो भी है लेडी है ये. देखो अगस्ता अडा लवलेस was an English mathematician and writer. She is chiefly known for her work on Charles Babbage's analytical engine. अब chiefly का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. इसको बहुत ज़्यादा जो जाना गया ना, इसके काम की वजह से जाना गया. और इसने किस पे काम किया, बेबेज के ही एनालिटिकल इंजन पे. जो इसने 2 इंजन बनाए थे ना, एक तो डिफरेंस इंजन और 1822 में, और दूसरा एनालिटिकल इंजन 1833 में. इसने इस दूसरे वाले इंजन पे काम किया. और इस लेडी की तारीफ इसलिए हुई क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया इसके इस प्रोजेक्ट पे. यानी कि इसका रोल मॉडल बन गया था ये बेबेज. उसने उस पर और ज़्यादा एडवांस काम किया. ठीक है. शी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर who suggested binary data storage instead of decimal number system. इसने क्या किया, इसको प्रोग्रामर बोलने लगे उस टाइम के लोग, क्योंकि प्रोग्रामर होता है किसी चीज़ को सबसे पहले प्रोग्राम करना. प्रोग्राम किसी चीज़ को एक चीज़ में मतलब कि एक उसको स्ट्रक्चर देना. मान लो कोई चीज़ें हमारे पास 4-5 चीज़ें पड़ी हैं, हम उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर करके, मान लो पेंसिल के अलग अलग टुकड़े पड़े हैं, ये पीछे लिड लगानी है, आगे नोक डालनी है, बीच में ऐसे पेंट करना है, ये ऐसे पार्ट्स पड़े थे, उसको असेंबल्ड कर दिया तो वो प्रोग्राम बन गया. तो ये प्रोग्रामर बन गई हु सजेस्टेड बाइनरी डाटा स्टोरेज. बाइनरी होता है काउंटिंग फॉर्म में. ठीक है, डिजिट्स नंबर इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल जो नंबर सिस्टम था उसकी जगह इसने 0 1 2 3 सब मतलब कि एडवांस रूप करा इसने. ओके. फिर है जॉर्ज बूल. George Boole was an English mathematician. He realized that complex mathematical problems could be solved by reducing them to a series of questions. इसने क्या किया कि जो मुश्किल प्रॉब्लम थी ना मैथमेटिकल की, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं उनकी सीरीज़ को कम करके. अब सीरीज़ को कम कौन करेगा, कंप्यूटर.
यानी कि जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस थी ना, जिसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता था, ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था, उसमें इसने ये सोचा कि भाई ये काम तो हम सारा कंप्यूटर से कराएंगे, हैविंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर, चाहे उनका प्लस में आंसर आए चाहे माइनस में आंसर आए, वही काम करेगा सारा। ही लिंक्ड दैम with the binary number system and represented the positive results by 1 and the negative ones by 0। ठीक है, this theory of Boolean logic became the fundamental principle for the design of the computer circuitry। क्या है ये? सर्क्यूटरी जो भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है, पहले सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने काम किया, उसके बाद उसी के ही चीज़ को एक्सटेंड किया किसने? इस लेडी ने, जो ये लवलेस, अगस्ता लवलेस है, ठीक है। उसके बाद इसके काम को एक्सटेंड किया। अब देखो टीम वर्क हो रहा है, ये जॉर्ज बुल ने उसी के ही काम को किया ना, कि उसने क्या किया, उसने तो सिर्फ बाइनरी डाटा 0 1 2 3 यूज़ किया था डेसिमल को छोड़ के, इसने उसमें प्लस और माइनस जोड़ दिया, यानी पॉजिटिव चीज़ को 1 कहेंगे, नेगेटिव चीज़ को 0 कहेंगे, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया। फंडामेंटल होता है सबसे जरूरी, बेसिक बेस बन गया एक, हम कहते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो सब कुछ अच्छा रहेगा, तो ये फंडामेंटल बन गया, सबसे बेस पॉइंट बन गया, क्लियर। आप इसको कंप्यूटर में ना आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं मैं हिंदी करवाऊंगी ना, मैं ज़्यादा ही शुरू में मैंने वर्ड मीनिंग लिखवा दिए, इसके बाद मैं ज़्यादा लिखवाऊंगी भी नहीं, क्योंकि इस पे ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ये हायर स्टडीज़ की है। आपको बस ये आएगा कि किसने पहले किया, उसमें फिर किसने थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाला, बस इतना आएगा। तो आपको इतना ज़्यादा भर भर के करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम थॉरली रीड करना ज़रूरी है, ताकि जब क्वेश्चन आए ना बेटे हमें पता हो कि इसका आंसर किस पेज पे मिलेगा, वरना ऐसे तो हम यूँ ढूंढते रहेंगे इसका आंसर कहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं करना। फर्स्ट टाइम जब हम थॉरली रेड कर लेते हैं ना किसी चैप्टर को, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे हमें पता होगा इस पेज पे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ओनली वन टाइम पढ़ेंगे हम। उसके बाद डॉक्टर हार्मन हॉलरिथ Herman Hollerith, an American statistician invented the tabulating machine। अब statistician क्या होता है? जो हमारे बिजनेस के सारे काम करता है ना, जैसे कि एक ग्राफ होता है हमारा कि मार्केट में कैसे महंगाई बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है, कैसे सेंसेक्स बढ़ रहा है घट रहा है, शेयर मार्केट में कैसे शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो ये सारा काम एक स्टैटिस्टिशियन करता है। वो ऐसे डाटा कलेक्ट करता है, पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कितने बच्चे बर्थ कर रहे हैं पर सेकेंड पर मिनट, ठीक है। तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स यानी कि सारी चीज़ों को एक पल पल की जानकारी रखना उसे बोलते हैं। तो इसने क्या टैबुलेटिंग मशीन के तौर पे इसको इन्वेंट कर दिया। दिस मशीन वाज कैपेबल ऑफ रीडिंग डाटा, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट। ये क्या करती थी, पहले डाटा को रीड करती, फिर उसे प्रोसेस होता है नेक्स्ट स्टेज में लाना, उसमें शुरुआत करना नेक्स्ट प्रोसेस का, और फिर ये डिजायर्ड आउटपुट जो हम चाहते थे, हम चाहते ऐड कर दे तो ये ऐड कर देती, मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई, तो जैसा डाटा हम चाहते थे वैसा ये कर देती थी, ठीक है। उसके बाद द इनपुट इन दिस मशीन वाज गिवन थ्रू पंच्ड कार्ड्स होते थे, यानी कि ऐसे पंच करते थे, हम दबाते थे तो उसके थ्रू उसका मशीन का काम होता था, इनपुट डलता था। These punched cards were used to record and store data और information। ये punched cards जो है कैसे यूज होते थे, डाटा को रिकॉर्ड करते थे, स्टोर करते थे, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम सारा रिकॉर्ड रखते थे। तो ये था इसका, यानी इनपुट क्या था, जो हम उसको देंगे रॉ मटेरियल। एक तरह से एक फैक्ट्री में कुछ बन रहा है तो हम पहले स्टील के बर्तन बन रहे हैं तो हम कुछ तो लाएंगे ना मटेरियल, तभी तो स्टील के बर्तन बनेंगे ना। इसी तरह से ही हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो जो भी हम उसको देते हैं वो इनपुट होता है, जो वो हमें देता है वो आउटपुट होता है, ठीक है। तो पंच्ड कार्ड्स इसके अंदर यूज होते थे। किसने करी थी? डॉक्टर हरमन होलरिथ ने। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पढ़ो साइड में, लेट्स नो मोर सबसे ऊपर, EDVAC स्टैंड्स फॉर, मैंने शुरू में छुड़वा दिया था ना ये कि ये तो आपके कोडिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो एब्रीविएशन में यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक
discrete variable automatic computer. It was an improved version of ENIAC. क्या कर रास्ते में, ठीक है, ये ENIAC का इम्प्रूव्ड वर्जन है, सुधार वाला वर्जन है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे दे नो द फैक्ट इन 1890 द यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो यूज्ड पंच कार्ड्स एंड sorting machines designed by हरमन हॉलरेट। अब इसने क्या है, इसमें यूनाइटेड स्टेट जो यूएसए था उसका सेंसस बोर्ड होता है, एक ब्यूरो होता है, उसने पंच कार्ड्स का यूज़ किया और sorting मशीन जो उसने डिज़ाइन की थी उनको सॉर्ट किया कि भाई हाँ ये मशीन कामयाब है, ठीक है। फिर जॉन वॉन न्यूमन A modern type of computer came into existence with John von Neumann's development of software written in binary code. अब मॉडर्न टाइप के कंप्यूटर, अब इसको अंडरलाइन कर लो, आ गया ना मॉडर्न टाइप का, बस यहाँ तक इन्वेंट होना था। Modern type of computer came into existence with John von Neumann's development of software written in binary code. तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की एग्जिस्टेंस किसने की, जॉन वॉन न्यूमैन ने बाइनरी कोड में करी।